हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर 2025 के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और साथ ही साथ आर्मी अग्निवीर 2025 के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड पीडीएफ लेने के लिए जल्दी से हमें व्हाट्सअप करिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। देखिए, इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें इन पीडीएफ में से आपको 100% क्वेश्चंस आने के चांस है। देखिए, रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए, लाइक अगर हम बात करें टीए आर्मी, एसएससी जीडी सुपरवाइजर, जेएंडके पुलिस, एसएससी जीडी के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की बात करें, हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो आप भी पीडीएफ लेने के लिए जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा। बाकी स्पेशल रमजान ऑफर खत्म हो रहा है, तो आप जल्दी से स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। और याद ही रखिए, आप डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन, यक्षगाना इज द फोक डांस दैट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ। आपसे पूछा गया कि यक्षगाना कौन से स्टेट का फोक डांस माना जाता है। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे वो सारे के सारे एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। केरला, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटका। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ऑप्शन डी दैट इज कर्नाटका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यक्षगाना एक फोक डांस है और ये कर्नाटका के रिलेटेड है। कर्नाटका के रिलेटेड आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? पहले नंबर पे यक्षगाना जो कि फोक डांस है। उसके बाद अगर हम बात करें, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी कर्नाटका को ही माना जाता है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉफी के साथ साथ लार्जेस्ट मैज प्रोड्यूसिंग स्टेट, ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कॉफी और मैज ये दोनों के दोनों, इसकी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कर्नाटका में ही करी जाती है और यक्षगाना यहाँ का फोक डांस है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, याद रखिएगा सारे के सारे एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। According to the Sikh literature, the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji celebrated on the full moon of the Indian lunar month। तो जल्दी से बताइएगा भाई, मैघ, पयूष, आषाढ़ा और कार्तिक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज कार्तिक इज राइट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रिक टेम्पल ऑफ बेहतरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो आपसे पूछा गया कि ब्रिक टेम्पल ऑफ बेहतरगांव कौन से स्टेट में लोकेटेड है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, बेहतरगांव जो ब्रिक टेम्पल है, इसके साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे। उन पॉइंट्स की अगर हम बात करें, उसमें आपको याद रखना होगा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। और इंडियन आर्मी अग्निवीर की बात करें, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मानी जाती है। पॉपुलेटेड यानी आबादी के लिहाज से अगर हम बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मानी जाती है। हो गए 2 पॉइंट। और तीसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आपको उत्तर प्रदेश के रिलेटेड याद रखना होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश आपने वीट याद रखा, आपने 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस के अकॉर्डिंग याद रखा कि ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। अब आपको याद रखना होगा उत्तर प्रदेश के रिलेटेड रास लीला। ओके, रास लीला क्या है भाई? रास लीला फोक डांस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का फोक डांस माना जाता है रास लीला। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जरूर ध्यान में रहने चाहिए। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बंगाल। आपसे पूछा गया कि कौन सी वो ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि बंगाल में फाउंड करी गई। रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज रामाकृष्ण मिशन। ओके,
जरूर ध्यान में रखिएगा। रामाकृष्ण मिशन की बात करें, ये मूवमेंट्स बंगाल में फाउंड करी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आप हर एक पोर्ट से पूरा स्टूडेंट इस पीडीएफ को लाभ उठा सकता है, इस पीडीएफ को परचेज करके। ओके, क्योंकि इसकी हमने जो प्राइस है वो बिल्कुल कम रखी हुई है माह रमजान के मंथ में, तो इसलिए आप सारे के सारे कैंडिडेट्स इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, यानी 100 से भी कम रखी हुई है इसकी प्राइस। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मैंडेरियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया कि इंडिया की वो कौन सी नेबरिंग कंट्री है जहां की मैंडेरियन ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। याद रखिएगा, मैंडेरियन चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, और याद रखिएगा, देखिए ऑलरेडी हमने आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से इसी चैनल यानी द ब्रेन बिल्डर बुक पे ही प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है। अगर आपने वो सारी की सारी वीडियोस देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो जल्दी से आप जाके चेक कर लीजिए, देख लीजिए, वॉच कर लीजिए और 2x की स्पीड में देखिए, ताकि आप जल्दी जल्दी से सारी की सारी वीडियो वॉच करें और आपको भी लाभ हो जाए, वहां से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप भी सीख पाओ। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग। आपसे पूछा गया कि जल्दी से बताएगा स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग के रिलेटेड कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ब्रेक स्ट्रोक, ब्लैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल या पेनल्टी कॉर्नर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पेनल्टी कॉर्नर। ओके, ध्यान में रखिएगा, पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच इज ए पार्ट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे लिंक विच टू सिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में इसे कहूंगा और रिपीटेड क्वेश्चन कहूंगा, इसलिए आप इसको 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए। ओके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं और पूछे जाने के भी चांस है। ओके, इसलिए आप जल्दी से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को याद करिएगा। अहमदानगर एंड इम्फाल, सिलचर एंड पोरबंदर, जयपुर एंड गंगटोक, गांधीनगर एंड सिलचर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सिलचर एंड पोरबंदर। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच विटामिन इज रिलेटेड टू एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपसे पूछा गया कि कौन से वो विटामिन है जो एस्कॉर्बिक एसिड के रिलेटेड है भाई। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन सी। याद रखिएगा, विटामिन सी की बात करें ये एस्कॉर्बिक एसिड के रिलेटेड है। विटामिन ए की बात करें तो ये सनलाइट के साथ ही साथ रिकेट्स, काफ़ी बार विटामिन के रिलेटेड हमने आपको पढ़ाया। और याद रखिएगा 100% आप इस पेज का, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रखें, 100% आपको विटामिन से क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि हमने टीए की जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी उस टाइम भी हमने आपको बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जरूर रीड किए थे, वॉच किए थे, पढ़े थे, सीखे थे, समझे थे, सोचे थे, ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इग्नोर भी करे थे। ओके, तो बहरहाल उन कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने पढ़ा था, मेहनत करी थी और फाइनली वो क्वेश्चंस देखने को उनको मिले। ओके, तो याद रखिएगा, विटामिन डी के बारे में बात करें तो सनलाइट और रिकेट्स के रिलेटेड रहता है। विटामिन सी की बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के बारे में बात करें तो ब्लड क्लॉट्स, और विटामिन ए के बारे में बात करें रेटिनॉल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको विटामिन के रिलेटेड याद रखने होंगे। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप के एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन्ड ऑफ बाय द नील रिवर। लेक विक्टोरिया, इंडियन ओशन, मेडिटेरियन सी और नन ऑफ दिस। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, साथ ही साथ आप भी बताते रहे कि आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे रीड करते हो, वॉच करते हो, साथ ही साथ उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखे करें। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया हो जाता है। और साथ ही साथ जरूर बताइएगा आप इंडिया की कौन सी स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ऑप्शन सी, दैट इज मेडिटेरियन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, आपको सिर्फ मूवी की तरफ ये वीडियो नहीं देखना है। आपको जब आप कोई भी, मान लो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, आपने अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से क्वेश्चंस तो देखा, उसके ऑप्शंस पे भी गौर करा, लेकिन वो याद रखना, 100% याद रखना है। ओके, यूँ नहीं करना है कि आपको यानी 10 या 15 मिनट्स की वीडियो वॉच कर ली, उसके बाद यूँ कहा कि हमने आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया।
बात यूं है कि आपको जो भी क्वेश्चंस कहीं पे भी नजर आए वो आपको 100% याद रखना होगा, ओके, तो ही जाके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, जल्दी से बताइएगा भाई, 5, 6, 7 या 8। तो कल के लेक्चर में भी हमने यही क्वेश्चन डिस्कस करा था। क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन ऑप्शंस के रिलेटेड हमने आपको जरूर बताया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 6। आपको फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे, सारे के सारे यहीं पे बता देंगे आपको, ताकि आपको कहीं और किसी भी वीडियो पे झांकने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। फंडामेंटल राइट की बात करें, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। और अगर हम बात करें, इसमें एक फंडामेंटल राइट्स ऐसा आता है आर्टिकल 32, जिसको हम, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आर्टिकल 32 है जो, ये थोड़ा खास आर्टिकल क्यों है, अहम मेन आर्टिकल क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 32 की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने के भी चांस रखते हैं, ओके। उसके बाद आपको याद रखना होगा 5 रिट्स हैं और वो 5 की 5 ही रिट्स आर्टिकल 32 के अंडर आती हैं। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन 5 रिट्स का नाम जरूर लिखिएगा, ओके। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हमने वो जरूर डिस्कस करें, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वो 5 रिट्स के नाम, ओके। बहरहाल आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से क्लियर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट ओरिजिनेट इन दी हिमालयाज। तो जल्दी से बताइएगा उत्तर प्रदेश का वो कौन सा रिवर है जो हिमालय से जिसका ओरिजिन नहीं होता है भाई, यमुना, रामगंगा, बिटवा और शारदा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बिटवा। याद रखिएगा बिटवा रिवर के बारे में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का रिवर है लेकिन हिमालय से इसका ओरिजिन नहीं होता, ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं कहूँगा, इसीलिए हम इसको 3 स्टार मार्क्स कर देते हैं। वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर किन्हें माना जाता है? अरुंधति राय, JK रॉलिंग, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुशिदी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज JK रॉलिंग, ओके। ध्यान में रखिएगा JK रॉलिंग के ही द्वारा हैरी पॉटर सीरीज ये करी गई है, इसी के ऑथर माने जाते हैं JK रॉलिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, फतेहपुर सिकरी वाज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल इंपीरियर बाई। जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर आर्मी अग्निवीर 2025। और PDF लेने के लिए जल्दी से हमें व्हाट्सअप करिएगा भाई। ऑलरेडी हमने कमेंट बॉक्स में भी अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उसको पिन कर दिया, आप वहां से भी चेक करके हमें जल्दी से मैसेज कर सकते हैं, ओके। बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज अकबर, ओके। जरूर ध्यान में रखिएगा, अकबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस। आपसे पूछा गया कि दयानंद सरस्वती कौन से मिशन के फाउंडर माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप ही कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती को ही माना जाता है, ओके। और ब्राह्मण समाज के फाउंडर कौन है, कल की वीडियो में हमने डिस्कस करा था, तो जरूर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर एक वीडियो, हर एक सीरीज, हर एक लेक्चर में आपके लिए 2 या 3 होमवर्क जरूर रहते हैं, और आज का दूसरा होमवर्क आपके लिए यही है, आपको बताना होगा ब्राह्मण समाज के फाउंडर किन्हें माना जाता है, ओके। ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स इज इन हरियाणा। आपसे पूछा गया कि हरियाणा के अंदर कौन सी हड़प्पा साइट मौजूद है भाई। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप ही कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। हड़प्पा साइट कौन सी हरियाणा के अंदर है? राखी गरही, ढोलावीरा, लोथल, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज राखी गरही। याद रखिएगा, राखी गरही की बात करें तो ये हरियाणा के अंदर मौजूद है, ओके। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट करे। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर 2025 के रिलेटेड
एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।